कहना है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंधियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 18 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 17 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पर करवा दिए हैं। तो इस क्लास को करने के बाद आप उस क्लास को इसी चैनल पर जाकर कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम जितना भी क्लास करवाए हैं सभी डे 1 डे 2 इस टाइप के करवाए हैं। तो सभी क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर कर लीजिएगा। और उसी के साथ इस चैनल पे टेंस का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोर्स बिल्कुल फ्री में करवा दिया गया है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। तो आज का आपका टॉपिक है मेकिंग रिक्वेस्ट, यानी नर्म अनुरोध। आपको इंग्लिश में नर्म अनुरोध कैसे करना है, आपको इंग्लिश में डिसिप्लिन के साथ यानी शिष्टाचार के साथ वाक्य का अनुवाद कैसे करना है, आपको इंग्लिश में स्पोकन कैसे करना है, आपको इंग्लिश में बोलना कैसे है, बिल्कुल इस कंसेप्ट को इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इस पाठ का उद्देश्य क्या होने वाला है। तो छात्र यानी आप लोग प्लीज, कैन, कुड, वुड जैसे पोलाइट शब्दों का उपयोग करके रिक्वेस्ट बनाना सीखेंगे। इंग्लिश में नम्रता के साथ आप बात करना सीखेंगे और मदद मांगना सीखेंगे। तो चलिए, आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज रिक्वेस्ट। व्हाट इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होती है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, यानी जब आप किसी से नम्रतापूर्वक कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कहते हैं। रिक्वेस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, अनुरोध करना। दूसरा टॉपिक है कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर कॉमन कुछ हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, उसको आप थोड़ा गौर से समझिए। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है कोई चीज़ सकना, यानी पावर के साथ, कैपेसिटी के साथ बात करें, यानी आप ये कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको हम बताएं क्या आप कर सकते हैं, तो इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। और कुड की बात करें तो क्या आप कर सकते थे, यानी पास्ट के बारे में बात करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है अधिक विनम्र के साथ। वहीं पे वुड की बात कर ले तो क्या आप करेंगे, क्या आप चाय पीना चाहेंगे, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। तो इस स्थिति में वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। वुड का मतलब क्या होता है, क्या आप करेंगे। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया, मे आए, क्या मैं इजाज़त के लिए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, इस टाइप से बोलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा आपका टॉपिक है बेसिक रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, यानी मूल अनुरोध वाक्य। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, इससे आपका इंग्लिश परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, अगर आपको हिंदी में बोलना हो कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए, तो ये तो आप बोल लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, आपको बोलना है प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, इस टाइप से बोलना है। क्या आप नमक पास कर सकते हैं, क्या आप नमक पास कर सकते हैं, कुड यू पास द साल्ट, कुड यू पास द साल्ट, क्या आप खिड़की खोलेंगे कृपया, क्या आप खिड़की खोलेंगे कृपया, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, इस टाइप से बोलना है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर प्लीज़, मे आई सिट हेयर, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, आगे स्ट्रक्चर देखिए। कुछ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है किसका, रिक्वेस्ट सेंटेंस का। तो कैन का बात करें तो इसका यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले कैन या कुड या वुड को रखेंगे, उसके बाद यू यानी सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बेस वर्ब यानी वर्ब का बेस फॉर्म V1 को रखेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को बोलेंगे क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द डोर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, इस टाइप से बोल सकते हैं। देखिए वहीं पर दूसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज़ प्लस बेस फॉर्म, यानी प्लीज़ के साथ वर्ब का बेस फॉर्म का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, अगर आपको किसी को बोलना हो कृपया यहाँ इंतज़ार कीजिए, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, तो आपको कैसे इंग्लिश में बोलना है,
प्लीज़ वेट हेयर, प्लीज़ वेट हेयर, प्लीज़ वेट हेयर, इस टाइप से बोलना है। हेयर नहीं, हेयर, हेयर। आगे आर को साइलेंट को रखना है, आर को साइलेंट कर देना है। प्लीज़ हेयर, प्लीज़ वेट हेयर, प्लीज़ वेट हेयर, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, और आगे यूजिंग है किसका, तो मे आई प्लस बेस फॉर्म, यानी मे आई के साथ वर्ब का बेस फॉर्म कैसे यूज करेंगे। तो आपको बोलना हो क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, मे आई बोरो योर पेन, इस टाइप से बोल सकते हैं। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, जो जनरली बोला भी जाता है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, तो निगेटिव रिक्वेस्ट है, यानी विनम्र रूप से मना करना। आप किसी को विनम्र रूप से यानी डिसिप्लिन के साथ आप आदर्शपूर्वक कैसे आप किसी को मना कर सकते हैं। और आपको बोलना हो कृपया मुझे परेशान मत कीजिए, किसी को बोलना है विनम्र से, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, क्या आप यहाँ शोर नहीं कर सकते, क्या आप यहाँ शोर नहीं कर सकते। कुड यू नॉट मेक अ नॉइज हेयर प्लीज़, कुड यू नॉट मेक अ नॉइज हेयर, कुड यू नॉट मेक अ नॉइज हेयर, क्या आप इतनी ज़ोर से नहीं बोलेंगे, क्या आप इतनी ज़ोर से नहीं बोलेंगे। वुड यू नॉट स्पीक सो लाउडली, वुड यू नॉट स्पीक सो लाउडली, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, और आगे आपका 6 नंबर टॉपिक है WH क्वेश्चंस विद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ आप WH क्वेश्चंस को कैसे यूज करेंगे, जिसे हम WH फैमिली भी कहते हैं। आपको टेंस के क्लास में अच्छा तरीका से हर एक सेंटेंस को क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो एसर्टिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, या WH टाइप हो, या WH टाइप प्लस निगेटिव हो। अगर आप टेंस का फुल कोर्स कर लेते हैं ना, तो आप टेंस का मास्टर बन जाइएगा। टेंस के फील्ड में आप अच्छा पकड़ बना लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर, इसको फोर नहीं पढ़ना है, आई व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप मुझे कब कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कब कॉल कर सकते हैं। When call you, sorry, when can you call me, when can you call me, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। where can I meet you, where can I meet you, आप मेरी मदद क्यों करेंगे, आप मेरी मदद क्यों करेंगे। why would you help me, why would you help me, आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं। how could you assist me, हाउ कुड यू असिस्ट मी, इस टाइप से बोलना है। आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। लिखा है नम्रता से कही गई बात दिल को जीत लेता है। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि नम्रतापूर्वक से आप किसी को कोई बात बोलेंगे तो क्या होगा, आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा और उसका दिल जीत लेंगे आप। और इंग्लिश में कही गई नर्म बात आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। आप इंग्लिश में अगर किसी भी सेंटेंस को बोलिएगा ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, किसी के सामने एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाइएगा। आपने इंग्लिश सीखकर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जिस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे वो सेंटेंस अगर आप जब बोलने की समय आए ना, तो सबसे पहले आपके जुबान पे वो सेंटेंस आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपको हम जितना क्लास कराते हैं आप डे 1 से शुरू कीजिए और डे 13 तक की क्लास कीजिए। और क्या कीजिए, हर एक सेंटेंस को आप कॉपी में नोट कीजिए, आप मिरर के साथ यानी शीशा के पास जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे सच्चा दोस्त आपको अपने घर पर वही होगा। उससे आप उसके सामने बात कीजिएगा ना, तो आपके कॉन्फिडेंस में स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस में चेंज आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको ये क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और ये क्लास करके आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह के हर एक नया क्लास के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं नया क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।